एक चाट वाला था जो हमेशा ग्राहकों से घुल मिलकर बातें करता। जब भी उसके पास जाओ तो ऐसा लगता जैसे वह हमारा ही इंतजार कर रहा हो। उसे हर विषय पर चर्चा करना पसंद था, चाहे राजनीति हो, समाज की बातें हों या फिर रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दे। कई बार उससे कहा जाता कि भाई, चाट जल्दी बना दिया करो, देर हो जाती है, मगर उसकी बातचीत कभी खत्म नहीं होती। एक दिन यूं ही बातों बातों में कर्म और भाग्य पर चर्चा शुरू हो गई। उसी ग्राहक में सोनू नाम के लड़के को उसकी सोच जानने की उत्सुकता हुई, तो उसने सीधा सवाल दाग दिया, आदमी मेहनत से आगे बढ़ता है या भाग्य से? चाट वाले ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोला, आपका किसी बैंक में लॉकर तो होगा? उसने कहा, हाँ है। फिर उसने जवाब दिया, जिसने उसके दिमाग के सारे भ्रम दूर कर दिए। वह बोला, लॉकर की चाबियां ही इस सवाल का जवाब हैं। हर लॉकर की दो चाबियां होती हैं, एक आपके पास और एक बैंक मैनेजर के पास। आपकी चाबी परिश्रम है और मैनेजर की चाबी भाग्य। जब तक दोनों चाबियां नहीं लगती तब तक ताला नहीं खुलता। फिर वह रुका और जरा गंभीर होकर बोला, आप कर्मयोगी हैं और ऊपर वाला मैनेजर। आपको अपनी चाबी घुमाते रहनी चाहिए, यानी मेहनत करते रहनी चाहिए। कौन जाने भगवान कब अपनी चाबी लगा दे, लेकिन अगर ऊपर वाला अपनी चाबी लगा रहा हो और आपने अपनी मेहनत वाली चाबी न लगाई हो तो ताला खुलने से रह जाएगा। उसकी यह बात उस लड़के के मन में गहरी उतर गई। उसने सोचा कि कितनी साधारण लेकिन कितनी सटीक बात कही है इस चाट वाले ने। यह उदाहरण समझाते हुए वह फिर मुस्कुराया और बोला, इसीलिए कर्म करते रहो, क्योंकि भाग्य भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर ताला खोलना है तो अपनी चाबी भी सही समय पर लगानी होगी। उसकी बातों में एक गहरा संदेश था, जिसे सुनकर वह सोचने लगा कि सच में मेहनत और भाग्य दोनों की अपनी अहमियत है, लेकिन मेहनत हमारी अपनी चाबी है जो हमारे हाथ में है। कर्म करते रहिए, क्योंकि भाग्य आपकी मेहनत का ही परिणाम है। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए बस भाग्य के सहारे न रहें, बल्कि पूरी लगन से मेहनत करें। जब कर्म और भाग्य मिलेंगे तभी सफलता का ताला खुलेगा। कर्म की चाबी घुमाते रहो, क्योंकि भाग्य कब ताला खोले कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, बिना मेहनत की चाबी के सफलता का ताला नहीं खुलेगा। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर कीजिए, किसी जरूरतमंद के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए बरगद के नीचे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।